हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है बेटा एक बार फिर नर्सिंग डीएनपी नर्सिंग एजुकेशन कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि बेटा हमने जो मुहिम स्टार्ट की थी उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए ओबीजी के एमसीक्यू सेशन के साथ आगे लगातार बढ़ रहे हैं। एक नई थॉट, एक नई एनर्जी के साथ आज का जो हमारी बेटा थॉट है वह है, जो पानी से नहाएगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। बिल्कुल सही बात है बेटा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो स्टूडेंट मेहनत करता है, जो स्टूडेंट बेटा मेहनत करता है वही कामयाबी को प्राप्त करता है। ध्यान, एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा कि जो स्टूडेंट मेहनत करने का दिखावा करते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते, और जो स्टूडेंट बेटा एक सरल तरीका से सरल तरीके से बेटा आगे की तरफ बढ़ते हैं वही इंसान, वही स्टूडेंट बेटा हमेशा कामयाबी की बुलंदी को छूता है। ठीक है, तो एक दिन में इतिहास कभी नहीं बनता कि भाई एक दिन में आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, 18 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, कभी नहीं बेटा। ठीक है, जितना आपको बेटा लगता है, एक छोटा सा टॉपिक है, उस टॉपिक को आप क्लियर कर लो, उसमें से क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए। मतलब जो चीज आपने पढ़ी है उस चीज में से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होना। जो चीज नहीं पढ़ी वो गलत हो जाए कोई बात नहीं है बेटा, जो तुमने नहीं पढ़ा वो तुम्हारे बगल वाले ने भी नहीं पढ़ा है बेटा, हमेशा ध्यान रखना। और एक दिन में इतिहास नहीं बदला जाता, इतिहास लिखने के लिए बेटा टाइम की जरूरत होती है। तुम अपनी जो आप जिस गोल को अचीव करना चाहते हो उस गोल को आपको टाइम देना है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना बेटा कि रास्तों की परवाह ना करके हमेशा मंजिल की ओर आप क्या करें, अपना ध्यान लगाए रखें। एक एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है बेटा, तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो आपका एमसीक्यू सेशन है बेटा, पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है बेटा। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा। बिल्कुल सही क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में बेटा हमेशा हिट हुआ है। ठीक है, 5 स्टार लगा देना। ये क्वेश्चन बेटा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक से एक क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, एक से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन है व्हेन ऑब्जर्विंग द पेशेंट, व्हेन ऑब्जर्विंग द पेशेंट इंस्टिलिंग प्रेस्क्राइब ईयर ड्रॉप। ठीक है बेटा, हमें क्या प्रेस्क्राइब किया है बेटा, ईयर ड्रॉप को प्रेस्क्राइब किया है। प्रेस्क्राइब ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार देनी है। किसको देनी है बेटा, 2 साल का एक बच्चा है। नर्स डिसाइड दैट द टीचिंग अबाउट पोजिशनिंग ऑफ द पिन्ना, नर्स डिसाइड करती है कि जब हम, ठीक है, जब नर्स क्या डाले, ईयर ड्रॉप डाले, तब पिन्ना की पोजीशन क्या होनी चाहिए फॉर इंस्टिलेशन के लिए ऑफ द ड्रॉप, ड्रॉप को इंस्टिलेशन के लिए। इज इफेक्टिव व्हेन द पेरेंट्स पुल द टोडलर पिन्ना इन विच डायरेक्शन। मतलब सिर्फ आपसे बेटा 4 लाइन का, 5 लाइन का क्वेश्चन है, सिर्फ आपसे ये पूछा है कि आप ईयर ड्रॉप को कैसे प्रोवाइड करनी है, इट मींस कैसे इंस्टिल करनी है बेटा। सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ से बेटा 2 क्वेश्चन निकाल के लाएंगे, ध्यान रखना बेटा। 2 क्वेश्चन देखो। ठीक है बेटा, अगर जो बेबी है बेटा, अगर जो देखो, एक तो पेशेंट होता है एडल्ट, एक पेशेंट कैसा है एडल्ट, और एक कैसा है बेटा चाइल्ड है, एक कैसा है बेटा चाइल्ड है। तो ध्यान रखना इन दोनों के लिए ईयर ड्रॉप को डालने का जो तरीका है बेटा वो दोनों ही अलग अलग है, और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। एडल्ट में अगर आपको बेटा ईयर ड्रॉप डालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपवर्ड एंड बैकवर्ड, अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ध्यान रखना बेटा, अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ये तो आपको एडल्ट में करना पड़ेगा। और चाइल्ड की अगर पूछेगी भाई चाइल्ड में जब हम ईयर ड्रॉप डालते हैं तो पिन्ना की पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो आंसर होगा बेटा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। तो ध्यान रखना बेटा ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हमसे किसका पूछा है बेटा, 2 साल के बच्चे का, मतलब चाइल्ड का पूछा है। अब आंसर देखो बेटा, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड तो बेटा है ही नहीं किसी का,
अपवर्ड एंड बैकवर्ड, अपवर्ड एंड बैकवर्ड ये किसका है? एडल्ट का। ये किसका है बेटा? एडल्ट का। तो मतलब अपना आंसर ये भी नहीं हुआ। डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड ये तो मैंने आपको दोनों में बताया ही नहीं बेटा। ठीक है, डी ऑप्शन डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड बिल्कुल सही बात है। किसका पूछा था बेटा? चाइल्ड का पूछा था, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। मतलब अपना आंसर क्या हुआ बेटा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में बात आई बेटा? एडल्ट का पूछे अपवर्ड एंड बैकवर्ड, अगर चाइल्ड का पूछे तो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड होगा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में बात आई बेटा? क्वेश्चन सरल था और बेटा ट्रिकी था, एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन था जो कई बार रिपीट हुआ है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा। क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या है बेटा? ए नर्स इज केयरिंग, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से। ए नर्स केयरिंग फॉर ए वुमेन, नर्स केयर करती है बेटा वुमेन की हु गिव बर्थ, और जन्म देती है फॉर हर बेबी को, जन्म दे चुकी है बेटा बॉय, मतलब किसको जन्म दिया है? बेबी बॉय को। 2 आवर है, 2 घंटे पहले दिया है। नर्स नोट वुमेन पेरिनियल पैड, नर्स नोट करती है कि जो वुमेन के पेरिनियल पैड लगा हुआ है उसमें बेटा कंटेन सम स्मॉल क्लॉट, उसमें कुछ स्मॉल क्लॉट आए हुए हैं ब्लीडिंग के, एंड मॉडरेट अमाउंट ऑफ लोचिया, और जो लोचिया का जो अमाउंट है वो क्या है बेटा? मॉडरेट है, ना ही ज्यादा है और ना ही कम है। हैज एक्यूमुलेटेड अंडर हर बटक्स, और कहां पर एक्यूमुलेट हुआ है बेटा? बटक्स के नीचे हुआ है। व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन नर्स शुड टेक एट दिस टाइम, मतलब नर्स की बेटा प्रायोरिटी पूछेगी, इस टाइम नर्स क्या करेगी। समझ में बात आ गई बेटा? क्वेश्चन को क्लियरिटी हो गई होगी बेटा। ठीक है, अब क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ें और आसानी से आंसर दें बेटा। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, सबसे पहले वो हटाओ जो चीज आपको बेटा क्या नहीं हो रही है बेटा? मिल नहीं रही। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा रिक्वेस्ट ए, ऑप्शन ए क्या कहता है? रिक्वेस्ट ए प्रेस्क्रिप्शन फॉर अंडर ऑक्सीटोसिन, मत एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीटोसिन, क्या हम इस सिचुएशन में ऑक्सीटोसिन को क्या करेंगे बेटा? एडमिनिस्टर करेंगे। जो डॉक्टर ने क्या करी है बेटा? प्रेस्क्राइब नहीं बेटा। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो ब्लीडिंग है वो स्मॉल हो रही है, ध्यान रखना बेटा। तो ऑक्सीटोसिन ध्यान रखना बेटा हम प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे, मतलब अपना ऑप्शन ए तो क्या हो गया बेटा? खोटा हो गया। और मैं आपको बता दूं बेटा जो ऑक्सीटोसिन है वो किसके लिए यूज में ली जाती है बेटा? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए। किसके लिए यूज में ली जाती है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज में ली जाती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन तो अपना हुआ नहीं। बी ऑप्शन परफॉर्म एन इन एंड आउट कैथेटर इमीडिएटली, क्या हमें पेशेंट कि बेटा जो वोमेन है उसके लिए कैथेटर लगाना है बेटा? बिल्कुल भाई, इस सिचुएशन में हमें कैथेटर लगाने से फायदा क्या है बेटा? तो बी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया? खोटा हो गया। नेक्स्ट, मीजरिंग ब्लड लॉस बाई, मेजर ब्लड लॉस बाई मीजरिंग पेरिनियल पैड, मतलब जो पेरिनियल पैड हमने लगा रखा है, ठीक है, तो हमें उसमें क्या करना है बेटा? ब्लड कितना लॉस हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है। नहीं, इसमें तो पहले ही बता रखा है कि भाई पेरिनियल पैड में क्या आ रहे हैं? सम क्लॉट आ रहे हैं, और लॉचिया क्या हो रहा है बेटा? मॉडरेट अमाउंट में बाहर निकल रहा है। मतलब बी ऑफ सी ऑप्शन भी क्या हो गया? अपना खोटा हो गया। मतलब हमारे पास क्या बचा बेटा? चेक फंडस फॉर पोजीशन एंड कंसिस्टेंसी, मतलब डी ऑप्शन अपना क्या हो गया? राइट हो गया। देखो 2 घंटे पहले डिलीवरी हुई है तो हमको सबसे पहले बेटा क्या करना है? यूट्रस चेक करना है बेटा। क्या करना है? यूट्रस चेक करना है। यूट्रस मतलब कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन का पता कैसे चलेगा भाई? मान लो एक तो सॉफ्ट है, एक तो हमें जो यूट्रस हम जब चेक कर रहे हैं तो सॉफ्ट मिल रहा है, और एक क्या मिल रहा है बेटा? फ्रिम मिल रहा है। फ्रिम अगर मिल रहा है तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं बेटा। क्या आ रहे हैं? कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं। अगर सॉफ्ट मिल रहा है तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं बेटा। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं, ध्यान रखना। तो हमें सबसे पहले बेटा फंडस की कॉन्ट्रैक्शन एंड पोजीशन को चेक करना है, और कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब सॉफ्टनेस है या फ्रेम है बेटा। ठीक है, अगर फ्रेम है तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन है, सॉफ्ट है तो इसका मतलब क्या है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर फ्रेम होगा कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं तो क्या होगा बेटा? डिक्रीज ब्लड लॉस। क्या होगा बेटा? डिक्रीज ब्लड लॉस होगा। अगर सॉफ्टनेस मिल रही है तो क्या होगा बेटा? इंक्रीज ब्लड लॉस होगा। क्या होगा? इंक्रीज ब्लड लॉस होगा। ठीक है, अगर मान लो भाई कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं तो ध्यान रखना बेटा, तो जो अगर ब्लड लॉस डिलीवरी के बाद होता है तो वो क्या कहलाता है? पीपीएच।
और पीपीएच का ध्यान रखना माय डियर बॉय, अगर मोस्ट कॉमन कॉज पूछ ले आंसर होगा एटॉनिक यूट्रस, आंसर क्या होगा एटॉनिक यूट्रस होगा, ध्यान रखना। अगर सेकंड मोस्ट कॉमन पूछ ले, सेकंड मोस्ट कॉमन पूछ ले तो क्या होगा ट्रॉमा होगा, क्या होगा ट्रॉमा होगा, ध्यान रखना। ठीक है, फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज एटॉनिक होगा और सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ट्रॉमा होगा। यहां से एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है बेटा कि भाई मान लो कि एक पेशेंट की डिलीवरी हुई है और डिलीवरी के बाद पीपीएच उसको हो रहा है, ठीक है, जब नर्सिंग स्टाफ ने बेटा उसका यूट्रस देखा तो यूट्रस कैसा मिला बेटा, यूट्रस कैसा मिला फ्रेम मिला, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन तो आ रहे हैं, ब्लीडिंग होने का कोई और कारण है। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर जो रीजन होगा डियर, यहाँ पर जो रीजन होता है वो क्या होता है ट्रॉमा होता है कि भाई डिलीवरी के दौरान कोई भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह क्या है बेटा उसको लग गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं लेसिसरेशन हुआ पड़ा है, क्या हुआ पड़ा है लेसिसरेशन हुआ पड़ा है, लेसिसरेशन मतलब ट्रॉमा। तो इसलिए जो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज होगा वो क्या होगा डियर ट्रॉमा ही होगा। समझ में बात आई? तो यहाँ पर जो आंसर होगा बेटा वो क्या है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर बेटा। समझ में बात आया आई बेटा? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर बेटा, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा। अब की बार ऐसे क्वेश्चन आने के बेटा बहुत चांस है, ध्यान रखना। ठीक है, जैसा कि आपने जो नोटिस एम्स का वायरल हो रहा है बेटा नॉर्सेट के लिए, ठीक है, उसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, आपको ये पता नहीं चलेगा कि आंसर क्या है इसका, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन का हमेशा बेटा आप आंसर कैसे निकालना है, एलिमिनेशन मेथड से ही निकालना है, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं बेटा, फिर उसके आंसर देखते हैं। नर्स असेस ए क्लाइंट, नर्स असेस करती है एक क्लाइंट को हु डिलीवर्ड वेजाइनली 6 डे एगो, मतलब कि 6 दिन पहले क्या हुआ है बेटा वेजाइनल डिलीवरी हुई है, नॉर्मल हुई है ड्यूरिंग ए होम विजिट, होम विजिट पर। ठीक है, विच फाइंडिंग शुड द नर्स रिपोर्ट, मतलब इनमें से कौन सी फाइंडिंग है जो नर्स रिपोर्ट करती है इमीडिएटली हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, इट मींस डॉक्टर को तुरंत क्या करती है बेटा रिपोर्ट करती है। सेलेक्ट ऑल द अप्लाई, इनमें से कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिसके कारण नर्स बेटा तुरंत इमीडिएट डॉक्टर को बोलेगी। तो सबसे पहले बेटा मैंने पांच ये दे रखे हैं ऑप्शन, इनमें से आपको बेटा एक से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर देना है, ऑप्शन ए बी सी डी है, ध्यान रखना। तो पहला पढ़ लेते हैं, फाउल स्मेल, अगर मतलब देखो लॉजिया में जो बेटा सबसे पहले जो नॉर्मल स्मेल आती है वो कैसी आती है बेटा, फिशी स्मेल आती है, कैसी आती है फिशी स्मेल आती है, ध्यान रखना। ठीक है, पिछली वीडियो में बेटा मैं लॉजिया के बारे में करा चुका हूं। ठीक है, अगर लॉजिया का बेटा जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है कितने दिन का होता है, 15 डेज का होता है, कितना डेज का होता है बेटा 15 दिन का होता है। ठीक है, अब इसमें 3 टाइप के जो ड्यूरेशन के आधार पर बांटा गया है बेटा, एक तो लॉजिया रुब्रा होता है, एक क्या होता है बेटा लॉजिया सिरोसा होता है, और एक क्या होता है डियर लॉजिया एल्बा होता है। लॉजिया रुब्रा में जो कलर है बेटा वो रेड होता है, सिरोसा में कैसा होता है डियर येलो होता है, और एल्बा में कैसा होता है व्हाइट होता है। जो लॉजिया रुब्रा है वो 1 से 4 दिन तक का पीरियड होता है, और इसमें बेटा 5 से 9 दिन तक का पीरियड होता है, और इसमें बेटा 10 से 14 दिन तक का क्या होता है पीरियड होता है डियर। ठीक है, तो मतलब अब इसमें फाउल स्मेलिंग आ रही है, बुरी बदबू आ रही है, तो इसका मतलब ये रिपोर्ट करने वाली क्या है बेटा बात है कि डॉक्टर साहब की जो इसके जो लॉजिया जो अमाउंट निकल रहा है उसमें क्या आ रही है बदबू आ रही है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन भी अपना क्या हो गया, क्या हो गया बेटा राइट है ना। तो दूसरा देख लेते हैं, एंगोर्जमेंट ब्रेस्ट बाइलेटरल, मतलब एक बात बताओ 6 दिन पहले क्या हुई है डिलीवरी हुई है, और एंगोर्जमेंट ब्रेस्ट बाइट मतलब जो ब्रेस्ट है वो क्या हुए हैं बेटा फूले हुए हैं। मतलब इसमें तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, तो मतलब जो अपना नंबर 2 जो बेटा ऑप्शन है वो क्या हो गया खोटा हो गया। मतलब ए तो इसमें देखो सब में है बेटा, ठीक है, ए से तो आप अंदाजा लगा नहीं सकते कि कौन सा आंसर अपना सही है। ठीक है, 3 क्या कहता है बेटा क्लाइंट हु क्राई इजिली, मतलब क्लाइंट है वो बेटा वो क्या कर रहा है जो बेबी है वो क्या कर रहा है बेटा क्लाइंट इजिली क्राई इजिली, मतलब रो रहा है। इसका मतलब कि भाई रोना तो एक नॉर्मली बात है या नहीं है बेटा। ठीक है, तो
ये भी नहीं है अपना और ये भी नहीं हो सकता है अपना, ए तो हो सकता है बेटा, ध्यान रखना। और चौथा क्या कहता है, सॉकिंग वन पीरियड एवरी 3 to 4 आवर, मतलब यहाँ पर ध्यान रखना बेटा, जो वन पेरिनियल पैड है ये, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि हमने जैसे महिला को बेटा, वुमेन को पेरिनियल पैड लगाया है, तो वो क्या है 3 से 4 घंटे में क्या है बेटा, ब्लड को सोख लेता है। इसका मतलब ये तो नॉर्मल बात है या नहीं है बेटा, ये तो नॉर्मल बात है। तो इसमें तो आप क्या नहीं कर सकते बेटा, डॉक्टर को इन्फॉर्म नहीं कर सकते, मतलब अपना चौथा वो भी क्या हो गया बेटा, खोटा हो गया। पांचवा क्या कहता है, टेम्परेचर ऑफ 100.8 डिग्री फारेनहाइट, बिल्कुल सही बात है। अगर टेम्परेचर बेटा 100.8 डिग्री फारेनहाइट है तो आप डॉक्टर को इन्फॉर्म कर सकते हैं, मतलब 5 ऑप्शन अपना क्या है बेटा, राइट है। अब इसमें से देख लो 1 और 5 जिसमें मिल रहे हैं वो आपका आंसर सही होगा। देखो ए ऑप्शन पढ़ लेते हैं, 1 2 3, मतलब 2 भी है तो इसमें का मतलब ये तो अपना आंसर है नहीं बेटा। बी ऑप्शन 1 और 5 बिल्कुल सही बात है बेटा, मतलब बी ऑप्शन अपना क्या होगा बेटा, राइट होगा। बी ऑप्शन अपना क्या होगा बेटा, राइट होगा। ये भी आंसर नहीं है और ये भी आंसर अपना नहीं है, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर क्या है बेटा, राइट आंसर होगा। समझ में बात आई बेटा। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है बेटा। क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है बेटा, ध्यान रखना, एक से एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेके आए हैं। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। क्वेश्चन क्या कहता है, विच मीजर वुड द नर्स, विच मीजर्स वुड द नर्स एक्सेप्ट टू इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान, विच measures should the nurse expect है बेटा, ध्यान रखना ये क्या है, एक्सपेक्ट है, ध्यान रखना बेटा, एक्सपेक्ट टू इंक्लूड, विच measures should the nurse, नर्स बेटा किसको measures करती है, इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान, और अपने टीचिंग प्लान में इंक्लूड करती है बेटा, फॉर ए मल्टीपेरस क्लाइंट के लिए, हु गैव बर्थ 24 आवर है, मतलब 24 घंटे पहले बच्चे को जन्म जन्म दे चुकी है बेटा, एंड रिसीविंग इंट्रावेनस एंटीबायोटिक थेरेपी, और क्या रिसीव कर रही है, एंटीबायोटिक थेरेपी रिसीव कर रही है। क्यों कर रही है, फॉर सिस्टाइटिस, मतलब सिस्टाइटिस जो इन्फ्लामेशन हुआ है उसके लिए। अब यहाँ पर देखना बेटा, जो सिस्टाइटिस है, यूटीआई हो रहा है, महिला को क्या हो रहा है डियर, यूटीआई हो रहा है, और यूटीआई का मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा, मोस्ट कॉमन कॉज आंसर होगा बेटा इकोलाई, आंसर क्या होगा, इकोलाई। और ध्यान रखना बेटा, जो यूटीआई है भाई, अगर मान लो यूरिथ्रा है, और एक तो मेल का यूरिथ्रा और एक फीमेल का यूरिथ्रा बेटा, एक किसका, फीमेल का यूरिथ्रा, ठीक है। जो मेल का यूरिथ्रा होता है बेटा वो कितना होता है, 19 से 20 सेंटीमीटर, और जो फीमेल का यूरिथ्रा होता है वो कितना होता है बेटा, 4 से 6 सेंटीमीटर होता है, ध्यान रखना, 4 से 6 सेंटीमीटर होता है। अब एक चीज ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा जो यूटीआई होने के चांस होते हैं वो किसमें होते हैं बेटा, महिला में होते हैं। क्यों, क्योंकि अगर पूछे रीजन क्या होगा, रीजन है बेटा क्योंकि महिला का जो यूरिथ्रा है, जो फीमेल यूरिथ्रा है डियर, फीमेल यूरिथ्रा है, वो कैसा होता है, स्मॉल होता है, इसलिए सबसे ज्यादा चांस किसके रहते हैं, यूटीआई के रहते हैं, किसमें रहते हैं, महिला में रहते हैं बेटा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, एग्जामिनर पूछता है बेटा कि हॉस्पिटल में यूटीआई होने का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो ध्यान रखना क्या है बेटा, यूरिनरी कैथेटर है, क्या है, यूरिनरी कैथेटर, यूरिनरी कैथेटर होता है, ध्यान रखना बेटा, मोस्ट कॉमन कॉज हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन आईसीयू, आईसीयू में मोस्ट कॉमन कॉज, तो ध्यान रखना बेटा, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, वेब, वेंटिलेटेड एसोसिएटेड निमोनिया होता है, ध्यान रखना बेटा, आईसीयू के अंदर, ठीक है। तो सिस्टाइटिस का मतलब भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ बेटा, सिस्टाइटिस का मतलब जो होता है वो क्या होता है डियर, इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो जाए डियर, इन्फ्लामेशन हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टाइटिस बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन में बेटा यही पूछा गया है कि एक महिला है 24 घंटे पहले जन्म दिया है, ठीक है, तो एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट कर रही है, क्यों कर रही है, क्योंकि उसके यूरिनरी ब्लैडर में क्या हुआ पड़ा है डियर, इन्फेक्शन हुआ पड़ा है, इन्फ्लामेशन हुआ पड़ा है। तो आप क्या टीचिंग प्लान इंक्लूड करोगे इसमें बेटा,
ठीक है, तो ऑप्शन 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं और आंसर आपको देना है बेटा। ठीक है, नीचे से ऑप्शन पढ़ते हैं बेटा। अवॉइडिंग द इनटेक ऑफ एसिडिक फ्रूट जूस अंटिल द ट्रीटमेंट इज डिसकंटिन्यू। बिल्कुल गलत बात है बेटा कि अवॉइड द इनटेक एसिडिक जो फ्रूट जूस है हम उसको बेटा अवॉइड नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो बेटा आपको पता होगा यूरिन की जो पीएच होती है वो भी कैसी होती है बेटा, एसिडिक होती है। कैसी होती है डियर? एसिडिक होती है। मतलब कितनी होती है? 6.8 पीएच होती है, ध्यान रखना। तो हम यहाँ पर बेटा क्या करेंगे? एसिडिक फ्रूट जूस को अवॉइड नहीं करेंगे। तो मतलब डी ऑप्शन तो अपना क्या हो गया बेटा? खोटा हो गया। सी ऑप्शन क्या कहता है? वॉशिंग द पेरिनियम विद पोविडन आयोडीन आफ्टर बॉर्डिंग। मतलब यूरिन पास करने के बाद, यूरिन पास करने के बाद मतलब यूरिनरी जो बेटा ट्रैक है या फिर जेनाइटल एरिया है उसको आप बीटाडीन से क्या करो बेटा? वॉश करो। बिल्कुल नहीं, नॉर्मल पानी से। मतलब बेटा प्लेन वाटर से क्या करना है बेटा? हमें क्लीन करना है। प्लेन वाटर से क्या करना है? क्लीन करना है। आयोडीन से हमें क्लीन नहीं करना है। मतलब सी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया बेटा? खोटा हो गया। ए ऑप्शन लिमिटिंग फ्लूइड इनटेक। ए ऑप्शन क्या कहता है बेटा? लिमिटिंग फ्लूइड इनटेक टू 1 लीटर डेली टू प्रिवेंट ओवरलोड। मतलब कि ओवरलोड को प्रिवेंट करने के लिए हमें कितने लीटर पानी पीना है? 1 लीटर नहीं बेटा, ध्यान रखना कितने लीटर पानी पीना चाहिए। और कितने लीटर बेटा? 3 लीटर। कितने लीटर बेटा? 3 लीटर वाटर। मतलब 3000 ml कम से कम वाटर हमें क्या करना चाहिए बेटा? ड्रिंक करना चाहिए। और यहाँ पर तो हमें बेटा पीना ही है। क्यों? क्योंकि महिला के क्या हो रहा है बेटा? यूटीआई हो रहा है। और यूटीआई में हम बेटा की 2.5 से 3 लीटर पानी पीते ही हैं। और यहाँ पर बेटा लिमिटिंग फ्लूइड इनटेक मतलब सिर्फ 1 लीटर पानी पीना है। तो मतलब ए ऑप्शन भी अपना क्या हो गया बेटा? खोटा हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा बेटा? मतलब डी ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन गलत। मतलब बचा कौन सा बेटा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन ही अपना क्या होगा बेटा? राइट होगा। बी ऑप्शन एम्प्टी द ब्लैडर एवरी 2 to 4 आवर व्हाइल एबोव। मतलब कि यहाँ पर हमें ब्लैडर को बेटा फ्रीक्वेंटली क्या करना है? एम्प्टी करना है। क्यों? क्योंकि महिला को क्या हुआ पड़ा है बेटा? यूटीआई हुआ पड़ा है। कहीं बैक्टीरिया ग्रोथ ना कर जाए उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा? ब्लैडर को फ्रीक्वेंटली एम्प्टी करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना बेटा जो ऑप्शन है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर बेटा। तो अपना जो बी ऑप्शन है वो क्या होगा बेटा? राइट होगा। बी ऑप्शन क्या होगा बेटा? राइट होगा। बताओ बेटा क्वेश्चन में मजा आया या नहीं आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? ए प्रेमी पेरस वुमेन। ठीक है बेटा, ए प्रेमी पेरस, प्रेमी पेरस वुमेन है, ध्यान रखना बेटा। प्रेमी पेरस क्लाइंट 3 डे पोस्टमार्टम मतलब डिलीवरी के 3 दिन बाद इज टू बी डिस्चार्ज होने वाली है ऑन हिपेरिन थेरेपी पर है बेटा। आफ्टर टीचिंग, टीचिंग के बाद हर अबाउट पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ हिपेरिन। हिपेरिन के क्या एडवर्स इफेक्ट होंगे? द नर्स डिटरमाइन दैट द क्लाइंट नीड फर्दर इंस्ट्रक्शन। इस लाइन को आप बेटा नोट करके रखें। क्लाइंट नीड फर्दर इंस्ट्रक्शन व्हेन द स्टेट दैट द एडवर्स इफेक्ट इंक्लूड विच सिम्टम। मतलब सभी सिम्टम हैं, इनमें से एक बेटा साइड इफेक्ट नहीं है, ध्यान रखना। पहले की देखो बेटा, पहले मैं हिपेरिन थेरेपी पर एक लेक्चर ले चुका हूं जो हमारे बेटा वीडियो में पड़ा हुआ है, वहां से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, देखो बेटा जो हिपेरिन थेरेपी, जो हिपेरिन है बेटा, ठीक है, ये क्या है? तो ध्यान रखना बेटा, एंटी कोगुलेंट है। क्या है एक बेटा? एंटी कोगुलेंट है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमन रूट क्या होगा, आंसर होगा बेटा सबक्यूटेनियस। ठीक है, अगर मान लो किसी पेशेंट को बेटा, अगर किसी पेशेंट को आईवी प्रोसीजर, कोई सा भी आईवी प्रोसीजर है बेटा, इनवेसिव प्रोसीजर चल रहा है, तो मोस्ट कॉमन जो रूट होता है डियर वो होता है इंट्रावेनस। वो कौन सा होता है? इंट्रावेनस रूट होता है। नेक्स्ट यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, इसका एंटीडोट क्या होगा? एंटीडोट, एंटीडोट होता है बेटा इसका प्रोटामाइन सल्फेट। क्या होता है डियर? प्रोटामाइन सल्फेट होता है। क्या होता है? प्रोटामाइन सल्फेट होता है, ध्यान रखना। ठीक है, वो एग्जाम ही क्या,
जिसमें हिपेरिन थेरेपी का एंटीडोट ना आए बेटा। ठीक है, तो एंटीडोट को थोड़ा सा याद करके रखना है बेटा। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर एग्जामिनर पूछ ले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा इसका बेटा, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है डियर इसका क्या, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इसका कि ये बेटा टू प्रिवेंट, प्रिवेंट करके रखता है बेटा, क्लॉट फॉर्मेशन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, क्या करता है, प्रिवेंट करता है। मतलब देखो बेटा, जैसे मान लो ये ब्लड वेसल्स है, अब ब्लड वेसल्स में अगर क्लॉट बन चुका है तो ये यहाँ पर एक्शन नहीं करेगा। अगर ब्लड वेसल्स में क्लॉट बनने जा रहा है तो ये क्या करेगा बेटा, इसको प्रिवेंट कर देगा, इसको प्रिवेंट कर देगा, ध्यान रखना। समझ में बात आई। अब एक बात बताओ, एंटी कोगुलेंट है मतलब क्लॉट को बनने से रोक रहा है, तो इसमें बेटा जो इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है बेटा, ब्लीडिंग होता है। क्या होता है डियर, ब्लीडिंग होता है। तो यहाँ पर एग्जामिनर पूछता है कि नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन ड्यूरिंग द हिपेरिन थेरेपी, आंसर होगा बेटा टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को रोकने के लिए बेटा। ठीक है, किसके दौरान, भाई हिपेरिन थेरेपी चल रही है तो हमें ब्लीडिंग को रोकना सबसे पहली प्रायोरिटी होगी नर्सिंग की। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि हिपेरिन थेरेपी के दौरान साइड इफेक्ट कौन सा नहीं है बेटा, कौन सा नहीं है, सारे हैं इनमें से एक नहीं है बेटा। जैसे मान लो एपी, फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, एपिस्टाक्सिस, बिल्कुल एपिस्टाक्सिस को हम क्या बोलते हैं बेटा, नोज ब्लीडिंग बोला जाता है। क्या बोलते हैं, नोज ब्लीडिंग बोली जाती है बेटा। एपिटाक्सिस का मतलब क्या है, नोज ब्लीडिंग होता है, ध्यान रखना। मतलब नाक से क्या निकल रहा है, खून निकल रहा है, मतलब ब्लीडिंग तो हो रही है बेटा, मतलब ए ऑप्शन अपना आंसर नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि इससे तो होती है बेटा। नेक्स्ट, ब्लीडिंग गम्स, मतलब कि जो अपना बेटा गम्स हैं उनसे क्या निकल रही है बेटा, खून निकल रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी ये अपना आंसर नहीं हो सकता बेटा। एक चीज मैं आपको और बता दूं बेटा, जो ब्लीडिंग में, जो ब्लीडिंग गम्स है, ठीक है, अगर गम्स में इन्फ्लामेशन पूछ ले तो आंसर होगा बेटा जिंजीवाइटिस, जिंजीवाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ दी गम्स होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ दी गम्स होता है, ध्यान रखना। और इसमें भी क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, मतलब ये ऑप्शन भी अपना नहीं हो सकता। डी ऑप्शन क्या कहता है, पटेची, पटेची का मतलब क्या है कि जो अपनी स्किन होती है बेटा उस पर रेड रेड कलर के क्या हो जाते हैं, स्पॉट हो जाते हैं। तो वो क्या है बेटा, रेड स्पॉट भी क्या है, ब्लीडिंग का इंडिकेशन है बेटा। किसका इंडिकेशन है, ब्लीडिंग का ही इंडिकेशन है। मतलब यहाँ पर बेटा डी ऑप्शन भी अपना नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये तो फिर इनके साइड इफेक्ट होते हैं। और ध्यान रखना, सी ऑप्शन बच गया, इसका मतलब स्लो पल्स रेट, यही अपना क्या होगा बेटा, आंसर होगा। क्योंकि हिपेरिन देने से बेटा पल्स रेट कम नहीं होती, क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। और ज्यादा होना क्या है बेटा, टैकीकार्डिया, ज्यादा होना क्या होता है डियर, टैकीकार्डिया होता है। मतलब ये अपना क्या है बेटा, साइड इफेक्ट है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें साइड इफेक्ट नहीं छांटना था, हमें बेटा सारे साइड इफेक्ट हैं, एक नहीं। मतलब स्लो पल्स क्या नहीं होगा बेटा, अपना साइड इफेक्ट नहीं होगा। मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में बात आ गई बेटा। तो इसमें जो बेटा नर्स जो इंस्ट्रक्शन देती है वो यही देती है कि भाई स्लो पल्स रेट नहीं होता, क्या होता है, टैकीकार्डिया पेशेंट को होता है। बताओ बेटा क्वेश्चन में मजा आया या नहीं आया, तो मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा। समझ में बात आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये रहा बेटा आज का नया क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर बेटा। क्वेश्चन को पढ़ें और आसानी से आंसर दें बेटा। ये क्वेश्चन भी बेटा ध्यान रखना किसका है, हिपेरिन का है बेटा। ये क्वेश्चन भी किसका है, हिपेरिन का है। ठीक है, तो गलत नहीं होना चाहिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रोफाइलैक्टिक हिपेरिन थेरेपी इज प्रेस्क्राइब टू ट्रीट थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस को ट्रीट करने के लिए हम क्या दे रहे हैं बेटा, हिपेरिन थेरेपी दे रहे हैं इन ए मल्टीपेरस क्लाइंट को हु गेव बर्थ 24 आवर एगो, मतलब 24 घंटे पहले बच्चे को जन्म दे चुकी है। आफ्टर इंस्ट्रक्टिंग द क्लाइंट, एक क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अबाउट द मेडिकेशन, मेडिकेशन से रिलेटेड। नर्स डिटरमाइन दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड, नर्स निर्धारित करती है कि क्लाइंट अंडरस्टैंड समझ गया है इंस्ट्रक्शन को। व्हेन शी स्टेट
विच एज पर्पज ऑफ द ड्रग। मतलब इस क्वेश्चन में सिर्फ बेटा हिपेरिन का क्या पूछा है डियर, पर्पज पूछा है कि भाई किस कारण आप मेडिसिन हिपेरिन देते हो। तो यहाँ पर सिर्फ आपको पर्पज बताना है बेटा कि पर्पज क्या है। तो क्वेश्चन सबसे पहले, टू थिन द ब्लड क्लॉट, मतलब ब्लड क्लॉट को क्या कर देता है, पतला कर देता है। पतला तो बेटा कौन सी मेडिसिन करती है, तो आंसर होगा बेटा एंटी प्लेटलेट्स, एंटी प्लेटलेट्स करती है, ध्यान रखना बेटा। तो मतलब ए ऑप्शन तो अपना क्या हो गया बेटा, खोटा हो गया। बी ऑप्शन, टू इंक्रीज द लॉचियल फ्लो, मतलब लॉचियल फ्लो को बढ़ा देती है, नहीं बेटा, लॉचियल फ्लो को हेपेरिन नहीं बढ़ाती है, तो ब्लड से रिलेटेड है। टू इंक्रीज द प्रेस्पाइरेशन फॉर डाईयूरेसिस, मतलब कि डाईयूरेसिस के लिए बेटा, मतलब जो हिपेरिन है क्या वो बेटा मतलब ज्यादा डायफोरेसिस मतलब पसीने को बाहर निकालती है, नहीं बेटा। मतलब सी ऑप्शन भी क्या हो गया अपना, खोटा हो गया। टू प्रिवेंट फर्दर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा कि जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है किसका, हिपेरिन का, वो क्या होता है कि अलग कोई क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो जाए उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देते हैं, हिपेरिन थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है। मतलब डी ऑप्शन भी अपना सही है बेटा, ध्यान रखना डी ऑप्शन क्या है अपना राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, पहले के एक वीडियो में मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन हिपेरिन पर दे चुका हूं बेटा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ए मल्टीपेरस क्लाइंट है एट 24 आवर पोस्टमार्टम इज फाउंड, मतलब कि डिलीवरी के 24 घंटे में इज फाउंड टू हैव स्वेलिंग एंड पेन इन हर राइट लेग, मतलब कि 24 घंटे हो गए हैं बेटा डिलीवरी हुए, और वोमेन कैसी है, मल्टीपेरस है, तो उसके राइट लेग में, राइट पैर में बेटा स्वेलिंग आई पड़ी है और पेन हो रहा है। सी डेमोस्ट्रेट ए पॉजिटिव होमेन साइन, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो बेटा, ए पॉजिटिव होमेन साइन विद डिस्कम्फर्ट द नर्स शुड, मतलब कि 24 घंटे डिलीवरी को हुए हो चुके हैं और उसके राइट लेग में स्वेलिंग हो रही है और पेन हो रहा है, तो नर्स डेमोस्ट्रेट करती है कि उसको क्या है, पॉजिटिव होमेन साइन है। तो नर्स बेटा क्या करेगी इसके लिए बेटा, एक चीज मैं आपको बता देता हूं बेटा, एक कंडीशन आपने पढ़ी होगी बेटा जो डिलीवरी के बाद होती है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ठीक है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का मतलब होता है बेटा इन्फ्लामेशन एंड थ्रोम्बस फॉर्मेशन ऑफ वेन, वेन में इन्फ्लामेशन और क्या हो जाना बेटा, थ्रोम्बस बन जाना, क्या कहलाता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। एग्जामिनर पूछ ले कि क्लासिकल साइन सिम्टम क्या होगा, क्लासिकल साइन सिम्टम आंसर होगा बेटा होमेन साइन, आंसर क्या होगा डियर, होमेन साइन होगा, ध्यान रखना होमेन साइन। अब अगर मान लो कि भाई पॉजिटिव होमेन साइन आ रहा है, ठीक है, तो अब नर्स क्या करेगी बेटा, सबसे पहले नर्स क्या करेगी, प्लेस एक कोल्ड पैक ऑन द क्लाइंट पेरिनियल एरिया, मतलब एक बात बताओ पेरिनियल एरिया पर कोल्ड पैक लगाने से फायदा क्या है, भाई उसको दिक्कत तो कहां पर हो रही है, राइट लेग में हो रही है, तो पेरिनियल एरिया पर वो कोल्ड पैक क्यों लगाएगी, मतलब ए ऑप्शन क्या है बेटा अपना गलत बात है। प्लेस द क्लाइंट इन सेमी फाउलर पोजीशन, कि महिला को बेटा किसमें, सेमी फाउलर पोजीशन में रखेगी, ठीक है, मतलब बी ऑप्शन अपना हो सकता है। लेकिन एक बात बताओ, प्लेस द क्लाइंट इन सेमी फाउलर पोजीशन में रखने से फायदा क्या है बेटा, क्यों, क्योंकि सेमी फाउलर पोजीशन कैसी होती है बेटा, इस प्रकार होती है, मतलब कितने डिग्री का एंगल बनता है, 30 से 45 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसका मतलब पैर महिला के कैसे है बेटा, अभी इस प्रकार है, किस प्रकार है, इस प्रकार है, मतलब तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया बेटा, खोटा हो गया, कि वोमेन साइन के लिए हम बेटा सेमी फाउलर पोजीशन में महिला को नहीं रखेंगे। डी ऑप्शन, आस्क द क्लाइंट टू एम्बुलेट अराउंड, मतलब कि महिला को बेटा घूमने के लिए बोलना है, नहीं बोलना है, एक क्यों नहीं बोलना है, ध्यान रखना। देखो दो कंडीशन होती है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में बेटा, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में दो कंडीशन होती है,
सर कौन कौन सी होती है एक बार बता दो। एक तो बेटा कि क्लॉट बन गया है, क्या हो गया बेटा, मान लो बन गया है, और एक बन रहा है, एक बन रहा है। तो अगर बन गया है तो हमें महिला को एम्बुलेट करने को नहीं बोलना है बेटा। अगर बन रहा है तो हमें महिला को क्या करना है, एम्बुलेट कराना है। समझ में बात आ गई। अब इस क्वेश्चन में भाई होमेन साइन पॉजिटिव तो है, तो इसका मतलब हमें, और डी ऑप्शन क्या कहता है, आस्क द क्लाइंट टू एम्बुलेट अराउंड, मतलब उसको घूमने के लिए बोलो। अगर बाय चांस हम बेटा घूमने के लिए बोलेंगे, यहाँ पर देखो क्लॉट बन चुका है, क्यों, तभी तो क्या आ रहा है बेटा, पॉजिटिव होमेन साइन है, इट मींस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस महिला को हो रहा है बेटा। ठीक है, तो हम उसको एम्बुलेट नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे, इसका रीजन क्या हुआ डियर, इसका रीजन हुआ कि जो क्लॉट बना है, अब वो क्या होगा बेटा, वहां से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है, और महिला को फर्दर प्रॉब्लम हो सकती है, क्या हो सकती है बेटा, फर्दर प्रॉब्लम हो सकती है। इट मींस पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांस हो सकते हैं बेटा, रिस्क हो सकती है। इसका मतलब डी ऑप्शन भी अपना क्या हो गया बेटा, खोटा हो गया, ध्यान रखना। सी ऑप्शन, अब ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है, और डी ऑप्शन नहीं है, मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो हमें अगर मान लो पॉजिटिव वोमेन साइन आ रहा है, तो हमें नोटिफाई कराना है इमीडिएट बेटा हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो यही तो बताया है, बन रहा है तो हमें क्या कराना है बेटा, एम्बुलेट कराना है। ठीक है, अगर नहीं, अगर बन चुका है तो इसका मतलब हमें बेटा एम्बुलेट नहीं कराना है, तो डॉक्टर को क्या करनी है, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। स्टार लगा लेना बेटा, इस क्वेश्चन को 5 स्टार बना लेना। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आंसर दें बेटा। ठीक है, इसको भी आप बेटा स्टार बना सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है, एक पोस्टमार्टम वुमेन हैज अनरिलेंटिंग पेन इन हर रेक्टम, मतलब कि एक पोस्ट डिलीवरी हो चुकी है महिला के बेटा, और उसमें रेक्टम पर क्या हो रहा है बेटा, पेन हो रहा है आफ्टर वेजाइनल बर्थ, मतलब डिलीवरी क्या हुई है, नॉर्मल हुई है। ठीक है, डेस्पाइट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेन मेडिकेशन, मतलब पेन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेट करने के बावजूद, विच एक्शन इज मोस्ट इंडिकेटेड, मतलब नर्स क्या एक्शन लेगी बेटा। तो सबसे पहले डी ऑप्शन, प्रिपेयरिंग ए वार्म सिट्स बाथ फॉर द क्लाइंट, मतलब हमने पेन मेडिकेशन तो दे दी है, उसके बाद भी पेन क्या नहीं हो रहा बेटा, कम नहीं हो रहा है, तो क्या नर्स बेटा उसको सिट्स बाथ देगी, नहीं बेटा। सिट्स बाथ किसमें दी जाती है डियर, तो ध्यान रखना बेटा, सिट्स बाथ दी जाती है किसके लिए, पेन को कम करने के लिए दी जाती है बेटा, क्या करने के लिए दी जाती है, पेन को कम करने के लिए। और यहाँ पर पेन मेडिकेशन देने के बाद बेटा हम तुरंत शीर्षबात नहीं देंगे। ठीक है बेटा, तुरंत शीर्षबात नहीं देंगे, मतलब डी ऑप्शन अपना गलत है। नेक्स्ट, रीएश्योरिंग द क्लाइंट दैट पेन इज नॉर्मल, पेन मेडिकेशन दी है, दर्द कम नहीं हो रहा है, तो क्या ये नॉर्मल बात है, नहीं बेटा, मतलब सी ऑप्शन तो अपना खोटा हो गया। ए ऑप्शन एडमिनिस्ट्रिंग एडिशनल पेन मेडिकेशन, मतलब दोबारा उसको हम क्या दे देंगे, मेडिकेशन दे देंगे, नहीं बेटा, दोबारा मेडिकेशन हम नहीं देते हैं, मतलब ए, सी और डी ऑप्शन अपना क्या हो गया बेटा, खोटा हो गया। नेक्स्ट जो अपना आंसर होगा बेटा वो क्या है, बी आंसर, असेसिंग द पेरिनियम, पेन मेडिकेशन देने के बाद हमें दोबारा असेस करना है बेटा किसको, पेरिनियम को, और हमें बेटा आइडेंटिफाई करना है, और हमें क्या करना है डियर, आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है किसको बेटा, सोर्स को, किसके सोर्स को डियर, पेन के सोर्स को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें पेरिनियम को क्या करना है बेटा, असेस करना है, मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में बात आई बेटा। तो ये थे बेटा आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बेटा एक नए जोश, एक नई एनर्जी और एक नई थॉट के साथ, आपके साथ फिर दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए बेटा ओके बाय, थैंक यू।